मैं शनि देव आज अपने बच्चों के लिए आया हूँ। आज मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आज मेरे संदेश को देखना तुम्हारे लिए एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि मेरा यह संदेश तुम्हें किसी खास कारण से आज प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेश को अपने दिल से सुनना। यदि मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम किसी भी कार्य को भली प्रकार कर सकते हो। मैं यह बात जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में इस समय कष्ट जरूर हैं, किंतु तुम्हारी आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि तुम उन कष्टों को दूर अवश्य कर सकते हो। और यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने मेरी जो भक्ति करी है उस भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूँ और मैं न्याय का देवता तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें अच्छे फल देने वाला हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु भोलेनाथ के द्वारा तुम्हें आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और यह आशीर्वाद तुम्हारे संपूर्ण जीवन को ही बदल कर रख देगा। तुमने जितने भी आज तक दुख सहे हैं उनसे कहीं अधिक सुख अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर निकाल दो। तुम्हारे अंदर जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उन सब को तुम अपने शरीर के भीतर से बाहर कर दो तथा अपने मन और हृदय को साफ करके सच्चे दिल से अपने कार्यों को करो। तुम्हारे सकारात्मक कार्य तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल वही कार्य करने हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख दे तथा तुम्हारे अंदर की बुराई और अज्ञानता का नाश कर दे। तुमने अपने जीवन में जो थोड़े बहुत बुरे कर्म करे थे उसी के कारण तुम्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है। किंतु मैं अधिक समय तक तुम्हें इन दुखों में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें मैं इन दुखों से बाहर लेकर आऊँगा और तुम्हारे जीवन में उन सुखों को भेजूँगा जिन सुखों से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस थोड़ा सा तुम और रुक जाओ। उसके बाद तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट मैं खुद ही दूर कर दूंगा। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है, इसलिए थोड़ा सब्र रखो और अपने कार्यों पर ध्यान दो। जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम उसका डटकर सामना कर सको और वह परिस्थिति तुम्हारे जीवन को डगमगा ना सके। मेरे बच्चे, अपने जीवन में हिम्मत कभी भी
मत हारना, क्योंकि तुमने आज तक कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जो तुमने अधूरा छोड़ा हो। इसलिए आगे भी मैं तुमसे यही चाहूँगा कि तुम अपने कार्यों को हमेशा पूरा करो, उन्हें बीच राह पर छोड़कर मत जाओ। अब समय आ गया है कि मैं शनिदेव तुम्हें एक के बाद एक चमत्कारों का अनुभव महसूस करवाऊं, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो प्यार मेरे लिए है, उस प्यार के कारण मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। बस तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कभी पीछे मत हटना। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे वर्तमान को हमेशा खुश और स्वस्थ रखेंगे। और यदि तुमने अपने कर्मों को खराब कर लिया तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता चला जाएगा। एक बात का हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि तुम अपनी आस्था मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम्हारा मेरे ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा मेरे ऊपर अटूट विश्वास है तो मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सारे संकटों को उसी पल तुम्हारे जीवन से हर लूँगा। तुमने जो भी अपने जीवन में हमेशा से सपना देखा है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता देखने को प्राप्त हो, तो मेरे बच्चे तुम खुश हो जाओ, क्योंकि सफलता स्वयं तुम्हारे जीवन में चलकर आ रही है। उसका स्वागत करो तथा उस सफलता से दूसरों की भलाई करो। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को सही रखना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। तुम जिस प्रकार के कर्म करोगे, मैं तुम्हें उसी प्रकार का फल दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना कि यदि तुमने भूलकर भी बुरे कर्म किए तो उसका दंड तुम अवश्य प्राप्त करोगे। मैं न्याय का देवता किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। तुम यदि किसी के साथ गलत करोगे तो उसका फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, किंतु मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुमने सदैव ही दूसरों के हित के लिए कार्य किए हैं और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो। तुम्हारे जीवन में जो यह दुख चल रहे हैं, यह मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे तथा तुम्हें आगे फिर कभी इन दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु याद रखो कि यह दुख केवल तभी समाप्त होंगे जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम किसी प्रकार का कोई भी बुरा कार्य अपने जीवन में भूलकर भी नहीं करोगे। तुम हर शनिवार को मेरी पूजा अर्चना करना तथा मेरा स्मरण करना। ऐसा करने से तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम मेरे दंड के प्रकोप से दूर रहोगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।